82 विधायक तो तय हैं जी। हमारे बाबा साहब ने रजिस्ट्री करके दी रख दी। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसको मोहरा बनाया जाता है। आप विधायक बन करके जाइएगा लेकिन आपको मंत्रालय नहीं मिलती। दिखाएं कि 85 क्या हो। अरे सबसे ज़्यादा बहन कुमारी मायावती जी के पास है, चाहे वो किसी भी आप नीतीश कुमार जी को या बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज़ें बताई हुई हैं कि हम बहुत जल्द जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा सक्रिय है, तो मैंने आप लोगों के बीच में पहले वादा किया था कि हम ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को बहुत जल्द आप लोगों के बीच में इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और बड़ी मशक्क़त के साथ आज भाई साहब को टाइम मिला है और हम बहुत दूर से चल करके आए हैं इंटरव्यू लेने। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राम भगत जी हमारे दर्शकों के बीच में। और जो आप लोगों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट सवाल रहेंगे कुछ, जिस प्रकार से ओबीसी महासभा सक्रिय है और चुनाव में काफ़ी ज़्यादा आप अपनी भूमिका निभा रही है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट सवाल करेंगे राम भगत जी से। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने यहाँ पर घोषणा की है कि जो सवर्ण कैंडिडेट हैं हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे, हम SC/ST OBC के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को वोट देंगे, ये क्लियर किया है ओबीसी महासभा ने। तो आप आखिर इसको किस नज़रिए से देखते हो और आखिर ऐसा क्यों कि वो किसी भी पार्टी का हो, हम सिर्फ SC/ST OBC के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे? इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, आपसे बताएं, आप जानते हैं कि SC/ST OBC के साथ आप जानते हैं कौन अन्याय अत्याचार कर रहा। आप अच्छी तरह से और जनता भी जानती, दर्शक भी जानते हैं कि जो SC/ST OBC के साथ अन्याय अत्याचार जो हो रहा, चाहे बहू बेटियों को हो, चाहे किसी गरीब मजदूर को हो, आए दिन अत्याचार अन्याय करते हैं कौन लोग, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो हमारे जो SC/ST OBC के हमारे जो लोग हैं संगठन के हैं, भीम आर्मी के हैं, ओबीसी महासभा संघर्ष कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भैया अपन जब हम 85% हैं तो हमें इकट्ठा रहना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो ऐसे तो आप सब कुछ जानते ही हैं कि जो कर रहे हैं, तो इसी कारण से हमें निर्देश मिले हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक लेटर जारी किया है कि जो ओबीसी वर्ग, आदिवासी, दलित जो हमारे संघर्ष कर रहे हैं विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश में, हम ज़्यादा से ज़्यादा सदन में भेजें। जो हमारे बाबा साहब को मानने वाले हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले, सुखलाल कुशवाहा, बिरसा मुंडा, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, सभी महापुरुषों के जो मानने वाले हैं, जो विचारों को उनके विचार पर चलते हैं, तो जब वहाँ सदन में जाकर के हमारी जो दलित पिछड़ों की बात रखेंगे, जो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में जिता करके और सदन में भेजेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ओबीसी महासभा विरोध कर रही है, क्या जिस प्रकार से बिहार में अभी आपने देखा होगा कि जाति जनगणना हुई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी कल का ही बयान देखा होगा आपने नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से जो जाति गणना करवाने के बाद जिस प्रकार से जातियों में अत्याचार अन्याय होता है, उस प्रकार से उन्होंने आंकड़े पेश किए। उन्होंने ये भी पेश किए हैं कि किस प्रकार से किस नौकरियों में हो, चाहे किसी भी संस्थानों में हो, किस प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व है किस जाति का। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आने वाले समय में यदि सरकार बनती है, यहाँ पर सरकार तो बनेगी कांग्रेस हो या बीजेपी है, तो क्या आप इस मुद्दे को पूरे भारत में उठाएंगे या सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित रह जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो हम आज से नहीं 4-5 साल से उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस बार उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ इसके पहले भी हमने दिल्ली में आंदोलन करे हैं कि आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग जो आबादी है 55, 60, 68% के लगभग हम लोग की, बिल्कुल, जैसे कि अभी आंकड़ा भी आया है निकल करके बिहार का कि 65%। तो लगभग 65% से कम कहीं भी किसी क्षेत्र में हम लोग ओबीसी वर्ग का संख्या कम नहीं है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि जब हमारी संख्या है, हम किसी की हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते, लेकिन हम किसी को किसी कीमत में देना भी नहीं चाहते। हमारी जो हिस्सेदारी बनती है हम उसको लेके रहेंगे, चाहे हमें भोपाल का आंदोलन करना पड़े, चाहे दिल्ली आंदोलन करना पड़े, और सरकार किसी की बने, हमें इससे नहीं। हमें तो भाई हमारा जो अधिकार बनते हैं, जो हमारे पिछड़े के बनते हैं, दलित से जो शोषण हो रहा वो नहीं होना चाहिए हम। अच्छा, एक सवाल और जो सबसे बड़ा सवाल है
कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैं ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को देखता रहता हूँ, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो या किसी प्रकार के माध्यम से है, वो सीधे प्रकार से जो सवर्ण कैंडिडेट है उन पर तो टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन खासकर जो मैंने दतिया विधानसभा में देखा मध्य प्रदेश में कि जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, खासकर ओबीसी महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। क्या आप लोगों को ये भय और डर नहीं लगता कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या आप लोगों के ऊपर केस करेंगे वो, या फिर आप लोगों को जेल में डालने का जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं आपके ओबीसी महासभा के अध्यक्ष जी? वो कहते हैं कि जब हम आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का उपयोग करके हमारे जो आंदोलन है उसको कमज़ोर करने का काम करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास इतना बड़ा हथियार है जो हमारे बाबा साहब देकर रखे गए हैं। संविधान है, जो भारत देश है संविधान के हिसाब से ही चलता है। बिल्कुल। वो चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हों जी, वो चाहे मोदी जी हो, मैं किसी को व्यक्तिगत वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मोदी जी भी जानते हैं कि हम संविधान से ही चल रहे पूरा अपना भारत देश, वो भी उन्हीं के नियमों पे चल रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को मान के चल रहे हैं। उन कई बार मैंने देखा है बड़ी मंचों में कि मोदी जी ने भी बाबा साहब का नाम लिया और सही निभाया, क्योंकि जो आज पूरा भारत जो दलित शोषण जो हो रहा था रुक रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा SC ST ओबीसी के मान के चलो कहते हैं कि मोदी जी हम ओबीसी के हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने कहीं ना कहीं देखा है, जिस प्रकार से जब से खासकर मैंने मध्य प्रदेश में ये चीज़ देखी हुई है कि मध्य प्रदेश में जब से ओबीसी महासभा सक्रिय हुई है, कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से ओबीसी समाज सो रहा था, आपने भी शायद इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी जो समाज है कहीं ना कहीं ज़्यादा जागने का काम कर रही है, और शायद हो सकता है, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इसका क्या परिणाम आएगा जो विधानसभा चुनाव है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपके SC ST ओबीसी समाज के कैंडिडेट जीतेंगे? देखिए, आपको पता है कि SC और ST 82 विधायक तो तय हैं जी, हमारे बाबा साहब ने रजिस्ट्री करके रख दी है। बिल्कुल। तो उसमें तो कोई हिलाने वाला नहीं है, वे तो 82 हमारे बनना ही है, लेकिन जो हमारी ओबीसी की आबादी है उसके हिसाब से 65 से 68% जो आबादी है, तो हम उसी हिसाब से विधायक बना के भेजेंगे और अपनी कब्जा जमाएंगे, हमारे लोग सभी सदन में जाके बात रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, एक अहम सवाल है आपके बीच में कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखते हैं कि चाहे वो SC हो, ST हो, ओबीसी हो, उसको मोहरा बनाया जाता है। आप विधायक बन करके जाइएगा लेकिन आपको मंत्रालय नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि समान वर्ग का मंत्रालयों में कब्जा होता है, ऐसा डाटा बताता है। तो इस बार क्या आप ये भी मांग रखेंगे कि सब जिस प्रकार से आबादी है, जैसे आप लोगों का नारा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या आप उस अनुपात से आप मांग भी करेंगे कि मंत्रालय में भी हमारे इतने लोग होना चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम मांग करना चाहिए, हमारे अधिकार हैं, और हमारे जो संविधान में जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। और इस चीज़ को हम मानने वाले नहीं, जब तक लेके छोड़ेंगे हम लोग, हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो हम उनको मेहनत करेंगे, देखो अभी भी आप देख रहे दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदन में पहुँचे, अपनी आवाज़ उठावें। अगर उनको आवाज़ नहीं उठाने को मिलती है, हमारे लोगों को अधिकार वहाँ नहीं मिल रहे हैं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिल रही है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन जैसे में होगा, हमारा पूरा SC ST ओबीसी समाज 85% हम दिखाएं कि 85 क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो सबसे बड़ा अहम सवाल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था और वो लगभग टूट गया है, आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा, अखिलेश जी ने बगावत की थी, और इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है लगभग वो कमलनाथ जी को माना रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमलनाथ जिस प्रकार से जो गोदी मीडिया उनके पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी इंडिया गठबंधन ने, और मना किया था कि किसी प्रकार से कोई भी पदाधिकारी इनके पास इंटरव्यू देने के लिए ना जाए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू देने का काम किया। उसके अलावा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में अपनी सीटें मांग रहे थे, और जब इस बारे में और कमलनाथ जी से बात की गई तो कमलनाथ जी ने वहाँ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए अखिलेश मखलेश बोल दिया, तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन टूट गया है, ये तय है, लगभग माना जा रहा है। लेकिन क्या आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से बहन जी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले समय में यदि गठबंधन बनता है, जो बहुजन पार्टियां हैं उनका गठबंधन बनता है, तो आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे या बहन कुमारी मायावती जी करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए तो दोनों अच्छे हैं जी, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी आ जाए अपन उनके लिए तैयार है, अपन सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो वोट बैंक का जनाधार है सबसे ज़्यादा बहन कुमारी मायावती जी के पास है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में देखा जाए, ठीक है।
तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या बहन कुमारी मायावती जी को इस जो गठबंधन बनेगा इसका नेतृत्व करना चाहिए या नहीं? आप साफ साफ बता दीजिएगा। देखिए क्या है, हम चुनाव लड़ते हैं या कोई व्यक्ति लड़ता है, जो इतनी वोट पाता है ज़्यादा वही जीतता है। बिल्कुल। तो जो जितना नेता लोग हैं वहाँ पे, जो मंत्री मिनिस्टर हैं, वो सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, वही बन जाएंगे। वो ठीक है, बट आपने देखा होगा कि ओबीसी महासभा कहीं ना कहीं ज़्यादा अधिकतर बहुजन समाज पार्टियां हैं, और ख़ासकर जो बहुजन समाज पार्टी है उसको मैंने देखा कि सपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या रुझान रहेगा आपका? देखो, जब सपोर्ट करेंगे तो उस रिजल्ट तो आएगा। जब हम मेहनत करेंगे, किसी खेत में अपन काम करेंगे, हल जोतेंगे, बैलेंगे खेत में, तो अपन को काटने को भी मिलेगा। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से खेती किसानी अच्छी होगी? अच्छा, एक और ये सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से ओबीसी का ये मुद्दा उठा हुआ है, आपने पहले भी ये सारी चीज़ें बात रख दी है, लेकिन क्या जाति जनगणना इस बार करा करके और जो रिजर्वेशन है कितनी तक लड़ाई, किस हद तक आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जब हमारी 65% आबादी है तो हमारा पूरे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं 6 लोग, और उनका पूरा जो हमारे पूरे प्रदेश में संगठन पूरे लगभग भारत में चल रहा है। तो हमारा लक्ष्य पहला होगा कि हमें आरक्षण जो हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमको मिलना चाहिए, और हम लोग लेकर के छोड़ेंगे, क्योंकि पहला नंबर तो जब आरक्षण ही रहेगा तो हमारी भविष्य में जो पीढ़ी आएगी वो फिर क्या, कहाँ से क्या करेगी, बताइए आप। एक मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछना चाहूँगा, और शायद मुझे उम्मीद भी है कि आप करेक्ट जवाब देंगे, कि जिस प्रकार से एक कहावत चल रही है कि जो बहुजन पार्टियां वो मिलकर के एक नया गठबंधन तैयार करेंगे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, सारी पार्टियां मिलकर के यदि गठबंधन करती हैं, तो आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए कि आप नीतीश कुमार जी को या बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, जब आप तो बहुत कठिन हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारी जो ये सरकार जो से आने वाली है, चाहे कांग्रेस बने, लोग हमारी नहीं सुनेंगे तो गठबंधन करके ज़रूर हम दोनों में से जिनको अपन को सभी लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे नीतीश जी हों चाहे मायावती जी हों, दोनों में से एक को बढ़िया बनाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी फिलहाल में आपने पहले देखा होगा कि ओबीसी महासभा बहन कुमारी मायावती जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही मैंने इनका सवाल पूछा तो उनको उसको घुमा दिया गया कि हम देखेंगे आने वाले समय में कि बहन जी को सपोर्ट करना है, नीतीश कुमार को सपोर्ट करना। वो आपका बढ़िया है, आपने जो बोला है, लेकिन इस पर आपका क्लियर स्टैंड नहीं है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि अभी चुनावों में कैसा लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, तो लगभग मध्य प्रदेश की बात करेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, हम लोग और एक चीज़ और इसमें क्या ये कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी का भी कद बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में भी, और उनका जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके साथ गठबंधन है, तो क्या आपको ये लगता है कि ट्रिंगल मामला यहाँ फंसेगा? यदि किसी प्रकार से 8-10 सीटों की जरूरत, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, तो क्या बहन कुमारी मायावती जी के बगैर सहयोग के सरकार बन पाएगी या नहीं? देखिए, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, जब इनके पास फुल बहुमत नहीं रहेगा तो वो तो मायावती जी के पास जो सीटें जाएंगी तो उनके पास तो हमें जाना पड़ेगा ना उनको। बिल्कुल। और तो स्वाभाविक बात है कि इनके पास 10 विधायक होंगे अगर, तो उनके पास तो उनको जाना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, जो उनकी शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा। चाहे कांग्रेस या रामभगत कुशवाहा जी बड़े मशक्क़त के बाद हम लोगों को इन्होंने इंटरव्यू देने के लिए एग्री हुए, और लगभग हम भी काफ़ी दूर से कटनी से लगभग मैं यहाँ पर आया हूँ 60 से 70 किलोमीटर इनका इंटरव्यू लेने, तो इन्होंने इंटरव्यू दिया। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समझा कि इंटरव्यू देना चाहिए, और काफ़ी टाइम से मैं लगा हुआ था कि ओबीसी महासभा जिस प्रकार से सक्रिय है पूरे मध्य प्रदेश में, और हमें ओबीसी महासभा का जो चुनाव चल रहे हैं इस पर क्या रुझान रहेगा, इस पर प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे, और आपने वो अपनी प्रतिक्रिया दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत